हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट बुक में। आज हम इस वीडियो में एक बुक समरी लाए हैं। वो बुक समरी का नाम है द माउंटेन इज़ यू। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो में बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हैं वो प्रॉब्लम आप खुद हो सकते हैं? द माउंटेन यू आर फेसिंग इज यू ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वीस्ट एक डीप जर्नी है अपने ही इमोशंस, फेयर्स, सेल्फ सैबोटाज और हीलिंग प्रोसेस को समझने की। ये किताब बताती है कि हम खुद अपने रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कैसे बन जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ सैबोटाज क्या है। जब सक्सेस एक कदम दूर हो लेकिन आप खुद उसे रोक दें तो उसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं अपने ही गोल्स, ड्रीम्स और हैप्पीनेस के रास्ते में। हम खुद ही कभी कभी रोड ब्लॉक बन जाते हैं। लेकिन सेल्फ सैबोटाज एग्जैक्टली होता क्या है? ये तब होता है जब आपको कुछ चाहिए लेकिन आप जैसा बिहेव करते हैं उस चीज को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए पर हर इमोशनल स्ट्रेस के बाद जंक फूड खाते हैं। आपको एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए पर जैसे ही कोई करीब आता है आप कोल्ड हो जाते हैं या उसे पुश कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि आपने कभी खुद का ही प्लान बिगाड़ा है? कभी गोल के बिल्कुल पास आकर सडनली रुक गए हैं? यही सेल्फ सैबोटाज है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? लोगों को लगता है कि ये लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन या डिसिप्लिन की कमी होती है। लेकिन ऑथर कहते हैं सेल्फ सैबोटाज एक कोपिंग मैकेनिज्म है। ये आपके अंदर के पुराने फेयर का रिएक्शन है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है सक्सेस या चेंज से आपको खतरा है तो वो आपको बचाने के लिए खुद ही आपके रास्ते में आ जाता है। सेल्फ सैबोटाज दिखने में डिस्ट्रक्टिव लगता है पर असल में वो आपकी ब्रेन का एक ट्विस्टेड डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? ऑब्जर्व योर पैटर्न्स। आपको अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा। आप बार बार कौन सी गलतियां रिपीट कर रहे हैं? क्या बार बार जब आप ग्रो करने लगते हैं कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है? क्या बार बार टॉक्सिक सिचुएशन में जा रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, अपने आप को जज करना बंद करें। सेल्फ अवेयरनेस के बिना कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। यू कांट हील फ्रॉम व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। सो आज अपने आप से पूछिए, मैं कहाँ कहाँ खुद को रोक रहा हूं? क्यों मेरे पैटर्न्स मुझे सक्सेस से दूर ले जा रहे हैं? जब तक आप इस माउंटेन को नाम नहीं देंगे आप उसे तोड़ नहीं सकते। सेल्फ सैबोटाज को समझना, उसे ऑब्जर्व करना और उसके पीछे के फियर को हील करना, यही आपकी जर्नी का पहला स्टेप है। अब ये समझते हैं कि इस रेजिस्टेंस का रूट क्या है। मैं पढ़ सकता हूं पर पता नहीं क्यों नहीं करता। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, शायद आपने खुद भी कही हो। यही होती है रेजिस्टेंस, एक ऐसी अंदर की रुकावट जो आपको बिना किसी सॉलिड रीजन के एक्शन लेने से रोकती है। ऑथर कहती है यू आर नॉट लेजी, यू आर स्कैर्ड। जब हम किसी चीज के लिए रेजिस्ट करते हैं, जैसे नए हैबिट्स बनाना, किसी टॉक्सिक इंसान को छोड़ना या किसी नए फेज में एंटर करना, तो असल में हम लेजी नहीं हैं, हम इमोशनली स्कैर्ड होते हैं। रेजिस्टेंस के पीछे छुपा होता है फियर, और ये फियर हर किसी का अलग होता है। कई लोगों को रिजेक्शन का डर होता है। कई लोगों को लगता है अगर मैंने ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। और कुछ लोगों को सक्सेस का डर होता है, क्योंकि सक्सेस उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगी। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। हर चीज रेडी थी पर हर बार वो लास्ट मिनट पर कुछ ना कुछ रीजन निकालकर प्लान ड्रॉप कर देता था। जब उसने अपने फियर को एक्सप्लोर किया तो उसे पता चला उसके अंदर एक बिलीफ था कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके दोस्तों को लगेगा कि वो एरोगेंट हो गया है। मतलब वो अपने दोस्तों को खोने के डर से सक्सेस को पुश कर रहा था। तो यहाँ सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले फियर को नाम दें। जब तक आप उस रेजिस्टेंस के पीछे छुपे इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसे हील नहीं कर सकते। यू कांट फिक्स वॉट यू प्रिटेंड इज नॉट ब्रोकन। एक नोटबुक लें और लिखें कि किस काम को मैं बार बार टालता हूं। जब मैं उस काम के बारे में सोचता हूं तो मुझे कैसा लगता है? क्या मैं किसी जजमेंट, लॉस या फेलियर से डर रहा हूं? इसके बाद फियर को एग्जैजरेट करें। अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करें, फिर उसका सल्यूशन सोचें। अक्सर पता चलेगा आप जो सोच रहे थे वो सिर्फ एक स्टोरी थी, सच नहीं। यहां एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइंड रीफ्रेम एक्सरसाइज। जब भी आपको लगे कि आप किसी काम से रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद से पूछें मुझे इस काम से क्या लॉस फील हो रहा है, और फिर बोलें इवन इफ दैट हैपन्स आई विल स्टिल बी ओके। हम सबको समझना होगा कि रेजिस्टेंस हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा टीचर है। वो हमको दिखा रहा है कि हमें अपने अंदर क्या हील करना है। ऑथर कहते हैं द माउंटेन इज नॉट ब्लॉकिंग द पाथ, इट इज द पाथ। तो जब नेक्स्ट टाइम आप किसी काम से रेजिस्ट करें, समझना कि ये एक सिग्नल है, अंदर को छुपा हुआ फियर है जो अब हील होने के लिए तैयार है।
अब हम ये समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। आप इमोशन से लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं, लेकिन क्या कभी उनसे बात की है? ऑथर कहते हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप अपने इमोशन को समझना सीख जाते हैं। इमोशंस को इग्नोर करना, सप्रेस करना या उनसे भागना, ये सब शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज करते हैं। अक्सर हम कहते हैं मुझे सैड फील नहीं करना चाहिए, एंगर गलत इमोशन है, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे रोना नहीं चाहिए। पर सच ये है हर इमोशन एक मैसेज होता है। एंगर, सैडनेस, जेलसी, इवन एंग्जाइटी, ये सब सिग्नल होते हैं कि कुछ अंदर अनरिजॉल्व्ड है। योर इमोशंस आर नॉट प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, दे आर मैसेजेस टू बी अंडरस्टूड। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का हर बार अपने बॉस से बात करते वक्त नर्वस हो जाता था। उसे लगता था कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया, उसने रियलाइज किया कि बचपन में उनके फादर हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे। उसके दिमाग में अथॉरिटी का मतलब रिजेक्शन था। उसका करंट फियर पास्ट का घाव था। जब आप अपने इमोशन को समझने लगते हैं, आपको पता चलता है कि आपके रिएक्शन का रीजन आज नहीं बल्कि बीता हुआ कल है। यहाँ एक सोल्यूशन है, इमोशनल जर्नलिंग। लिखें, मुझे कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये फीलिंग पहली बार कब आई थी, मैं इस इमोशन को क्या मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे ही आप लिखने लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस हील होने लगता है। इमोशंस को लिखना उन्हें वैलिडेट करता है, और जब आप किसी चीज़ के इसको वैलिडेट करते हैं, उसकी पावर कम हो जाती है। कई बार हम गिल्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन गिल्ट बताता है कि आपका कंसाइंस जिंदा है। शेम को हम गलत समझते हैं, लेकिन वो बताता है कि आप डीपली केयर करते हैं। फियर को हम वीकनेस समझते हैं, लेकिन वो अलर्ट होने का सिग्नल है। मतलब हर नेगेटिव इमोशन भी एक हिडन लेसन लेके आता है। यहां हमें एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। अपने इमोशंस से पूछें, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? और जब आप ये सवाल ऑनेस्टली पूछते हैं, आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है। समझना, फील करना और रिस्पॉन्ड करना भी उसका पार्ट है। आज से इमोशंस से भागना बंद करो, उससे बैठकर बात करो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ओवरवेल्म फील करें, उस इमोशन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वो आपका बिगेस्ट गाइड बन सकता है। अब हम समझते हैं कि हीलिंग कैसे आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकता है। हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द से छुटकारा नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है एक नई आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना। यू डोंट बिकम अ न्यू पर्सन, यू रिटर्न टू द पर्सन यू आर बिफोर द वर्ल्ड हर्ट यू। ये लाइन दिल को छू जाती है, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस कोई फैंसी स्पा डे नहीं है। ये एक अंदर की जर्नी है, जहां आप अपने घाव को फेस करते हैं और फिर अपने आप से ये कहते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं हूं जो दुनिया ने मुझे बनाया है, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। चलिए इसको समझते हैं। जब हम बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, तो हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ऑथर कहते हैं नहीं, आप वैसे हो गए हैं, क्योंकि पेन ने आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दी है। हीलिंग तभी होती है जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अब से मैं वो नहीं हूं जो पास्ट ने मुझे बनाया है। मैं अपने फ्यूचर को खुद चूज करता हूं। पुरानी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करो, जैसे मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं फेल हो जाता हूं, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। अब नई आइडेंटिटी को चूज करें, मैं डिपेंडेबल हूं, मैं हर दिन बेटर बन रहा हूं, मैं वर्दी हूं। अब डेली एक्शन प्लान करें, जिससे वो न्यू आइडेंटिटी रियल लगे। जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटी सी कन्वर्सेशन इनिशिएट करें। ये बहुत सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है। सच तो ये है, यू चेंज योर लाइफ व्हेन यू चेंज व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ। तो हम सबको ये समझना है कि हीलिंग सिर्फ घावों को बैंडेज करना नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपनी खोई हुई आइडेंटिटी को वापस पाना। आप हर दिन डिसाइड कर सकते हैं मैं कौन बनना चाहता हूं, क्योंकि जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो आज से एक नई आइडेंटिटी चूज करें, नॉट बेस्ड ऑन योर पास्ट बट बेस्ड ऑन द फ्यूचर यू डिजर्व। अब ये समझते हैं कि इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना कैसे है। अब तक हमने माउंटेन को समझा, अब समझते हैं कि उस माउंटेन पर चढ़ते कैसे हैं। सबसे पहला टूल है रिप्लेस सेल्फ डाउट विद सॉलिड एविडेंस। जब भी आपको लगे मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक एक्सरसाइज करें। एक पेपर लें और लिखें मैंने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है। स्मॉल विन्स, बिग विन्स, सब कुछ लिखो। एग्जाम जो क्लियर किए, जॉब इंटरव्यू जहां आप कॉन्फिडेंट थे, इमोशनल ब्रेक थ्रू, कोई भी सिचुएशन जहां आपने अपने आप को सरप्राइज किया हो। ये सब आपके सबकॉन्शियस के लिए प्रूफ बन जाता है कि आई कैन हैंडल दिस। दूसरा टूल है लेट गो ऑफ द ओल्ड लाइफ। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज चूजिंग पीस ओवर केओस। कई बार हम किसी टॉक्सिक इंसान, कंफर्ट जोन या पुरानी आइडेंटिटी से चिपक कर बैठे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर लगती है। लेट गो ऑफ व्हाट इज हैवी इवन इफ इट इज फेमिलियर। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का जिसने 5 साल तक एक कॉर्पोरेट जॉब की जो उसे एंग्शियस फील करवाती थी।
जब उसने फाइनली रिजाइन किया और अपना बिजनेस करना शुरू किया, उसकी हेल्थ, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब हील होने लगे। कभी कभी शांति की एक कीमत होती है, पुरानी लाइफ को छोड़ना। थर्ड टूल है यूज डिस्कम्फर्ट एज अ कंपस। अगर कोई काम आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो वो ग्रोथ का सिग्नल हो सकता है। कंफर्ट जोन का मतलब है स्टैग्नेशंस, डिस्कम्फर्ट का मतलब है एवोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पर आपके अंदर की एक वॉइस कहती है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, तो डिस्कम्फर्ट का मतलब है यही माउंटेन है जो आपको चढ़ना होगा। फोर्थ टूल है रिपीट एंड रीवायर। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसका एक डेली रिचुअल बनाएं, चाहे वो अफर्मेशन लिखना हो, जर्नलिंग हो या मॉर्निंग विजुलेशन। डेली एक्शन का मतलब है आइडेंटिटी शिफ्ट और इसका मतलब है लॉन्ग टर्म चेंज। जैसे अगर आप वर्दी फील करना चाहते हैं तो हर सुबह बोले, मैं प्यार को डिजर्व करता हूं, मैं अपने इमोशंस के साथ सेफ हूं। इसको तब तक रिपीट करें जब तक आपका ब्रेन इसे मानने ना लगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका माउंटेन तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप उसकी तरफ चढ़ने की हिम्मत नहीं करते। और ये टूल्स आपकी रोप, आपका कंपस और आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। यू क्लाइम द माउंटेन नॉट सो द वर्ल्ड कैन सी यू, बट सो यू कैन सी योर सेल्फ। तो आज ही एक टूल चूज करें और चढ़ाई करना शुरू करें, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने रियल सेल्फ के और पास जा रहे हैं। अब ये समझते हैं कि ट्रिगर्स और ट्रॉमा को कैसे डील करना है। आपको छोटी छोटी बातों पर इतना हर्ट होता है? क्या आप ओवर सेंसिटिव हैं या कहीं कुछ और छुपा है? ट्रिगर होना आपकी वीकनेस नहीं है। ट्रिगर होने का मतलब है आपके अंदर कोई पुराना अनहील्ड घाव अभी भी जिंदा है। A trigger is not proof something is wrong with you, it's proof there is something that needs healing। यानी कि जब कोई चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट तरीके से हर्ट करती है, इसका मतलब है वो किसी पास्ट पेन को एक्टिवेट कर रही है। लेकिन ट्रॉमा होता क्या है? ट्रॉमा सिर्फ बड़े इवेंट्स नहीं होते जैसे एक्सीडेंट, अब्यूज़ या डेथ। ट्रॉमा छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। जब किसी ने आपको बार बार बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जब आपकी फीलिंग्स को बचपन में अनसुना किया गया, जब आपको बिना वजह शेम फील करवाया गया, ये सब पेन सब कॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। और जब भी कोई चीज़ उस पेन को टच करती है, आप ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ हम एक क्लीन ट्रिगर के 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, नोटिस द ट्रिगर विदाउट जजमेंट। अगली बार हर्ट हो तो रिएक्ट होने से पहले खुद से पूछें, फीलिंग सबसे पहले कब आई थी? उसके बाद नेम इट टू टेम इट। हर इमोशन को लेबल करें। मैं हर्ट हूं, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है। जब आप इमोशन को नाम देते हैं, आप उसकी पावर को कम कर देते हैं। उसके बाद सूद योर इनर चाइल्ड। हर ट्रिगर आपके इनर चाइल्ड का एक सिग्नल होता है। उस वक्त अपने आप से बात करें जैसा आप किसी 6 साल के बच्चे से बात कर रहे हों। तुम सेफ हो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। ये समझना होगा कि ट्रिगर्स आर टीचर्स। आपका बिगेस्ट इमोशनल पेन आपका ग्रेटेस्ट लेसन बन सकता है। ट्रिगर आपको दिखाते हैं कि कहाँ काम करना बाकी है। इट इज स्टिल हर्टिंग, इट इज स्टिल हीलिंग। जितनी बार आप अवेयर होकर उस इमोशन को फील करेंगे, उतनी बार आपका ब्रेन उस पेन को रीवायर करेगा। तो हम सबको समझना चाहिए कि ट्रिगर होने से डरना नहीं है, उसे समझना है। जब आप अपने ट्रिगर के पीछे के ट्रूथ को एक्सप्लोर करते हैं, तभी आप उन्हें हील करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप हर्ट हों, उस मोमेंट को हीलिंग का इन्विटेशन समझें, ना कि अपनी कमजोरी का प्रूफ। यू डोंट हैव टू अवॉइड पेन टू हील, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो अब इस किताब के ब्रेक थ्रू मोमेंट को समझते हैं। क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं, ताकि एक नई जिंदगी का बर्थ हो सके? यह चैप्टर बुक का सबसे इमोशनल और पावरफुल पार्ट है। ऑथर कहते हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप फाइनली समझ जाते हैं, द माउंटेन वॉजंट इन द वे, इट वॉज द वे। यानी कि आप किसी प्रॉब्लम को समझ रहे थे, यानी कि आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे थे वही आपकी राह थी। वही पेन, वही रेजिस्टेंस, वही ट्रिगर आपको उस वर्जन तक लेकर जा रहे थे जिसके लिए आप पैदा हुए थे। ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप फाइनली लेट गो करते हैं अपने पुराने बिलीव्स का, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी का, अपनी विक्टिम स्टोरी का, और तब आप कहते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मुझे दुनिया ने बनाया था, मैं अब वो बन रहा हूं जो मुझे होना था। ऐसा कहना आसान लगता है, पर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन, लोनलीनेस और इनर बैटल से गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम सबको समझने की जरूरत है। योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। और ये कॉस्ट हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए वो लोग होते हैं जो सिर्फ तब साथ होते हैं जब आप वीक हों। किसी के लिए वो कंफर्ट जोन होता है जिसमें सिर्फ सर्वाइवल होता है, ग्रोथ नहीं होती। और कई बार वो आपका ही पुराना वर्जन होता है जो आपको छोड़ना पड़ता है। हीलिंग इज नॉट बिकमिंग समवन न्यू, इट इज बिकमिंग एवरीथिंग इज नॉट यू। तो आज डिसाइड करें, क्या आप पुरानी लाइफ का बिल भरने के लिए तैयार हैं?
क्या आप अपने अंदर की लाइट को पूरी तरह से जगाने के लिए तैयार हैं? बिकॉज द मोमेंट यू से येस टू दैट वर्जन ऑफ यू, द माउंटेन बिगिन टू फॉल। माउंटेन टूटने लगता है। हेलो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।